हो गया वीडियो चालू? ओके गुड। प्यारे बच्चों कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कल 8 जनवरी 2023 है और कल क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताइए? कल आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है बेटे, ठीक है, 6th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी। तो बेटे टेंशन हो रही होगी आप सबको, ठीक है, हमें भी होती थी जब हमारा पेपर होता था, हमारा एग्जाम होता था। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्या देने वाले हो आप? तो बेटे आज हम मैथ्स जो कि 50 क्वेश्चन मैथ्स से आने वाले हैं, तो मैथ्स के हम 50 से 60 क्वेश्चन आज हम करेंगे क्लास में। वो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उनमें से 30 से 35 क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे। उन टाइप के 30 से 35 क्वेश्चन आपको, कम से कम 30-35, ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं रहेगा, इतने क्वेश्चन आपको कल पेपर में दिख जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां भी जो भी दिक्कत है वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए, फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी आपकी समस्या है, ठीक है। तो शुरू करेंगे बेटे, कहां से? नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है बेटे। तो नंबर सिस्टम में बेटे एक तो क्वेश्चन आपका बनेगा रोमन न्यूमरल्स पे। रोमन न्यूमरल्स सबको आता है, रोमन न्यूमरल्स तो, ठीक है, उसका क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बच्चों वाली बात है, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स आपने खुद करना है बेटे, ठीक है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेटे, ठीक है। नंबर सिस्टम से किस किस टाइप का क्वेश्चन वो पेपर में डाल सकता है, ठीक है बेटे, ठीक है। बेटे देखो एक क्वेश्चन आया था 2019 में सैनिक स्कूल के एग्जाम में, 2019 में 6th क्लास के लिए क्वेश्चन आया था। उस तरीका का क्वेश्चन बेटे इस साल देखने को मिल सकता है आपको 2023 में, जो कि 2019 का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था बेटे, ध्यान देना। एक नंबर दिया था बेटे 7236, एक नंबर दिया था 7236, ठीक है। इस नंबर को एक स्टूडेंट ने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। कितने से कर दिया? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि उस नंबर को, इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, कितने से करना था? 56 से मल्टीप्लाई करना था। इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे नहीं करना था, लेकिन गलती से उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, तो उसकी जो कैलकुलेशन आई, उसका जो आंसर आया वो क्या आएगा बेटे? ज्यादा आएगा, क्योंकि 56 से करना था ना मल्टीप्लाई, लेकिन उसने कुछ ज्यादा से कर दिया। 9 ज्यादा है ना 56 से, 65 जो है 9 ज्यादा है, ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ बेटे? उसका आंसर ज्यादा आया। हमें ये बताना है कि आंसर कितना ज्यादा आया, ठीक है बेटे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो बेटे इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इनका डिफरेंस लेते हैं तो आंसर आ जाता है। बेटे ऐसा नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, एक एक सेकंड कीमती है पेपर में आपकी। तो बेटे ये देखो, मल्टीप्लाई करना था 56 से, कर दिया कितने से? 65 से। तो कितने ज्यादा से कर दिया उसने? गलती से 9 ज्यादा से कर दिया, मतलब इस नंबर को 9 बार ज्यादा ले लिया। कितने बार ज्यादा ले लिया? 9 बार। तो देखते लेते हैं 9 बार ज्यादा लेने पे कितना ज्यादा बन गया। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर की। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 कैरी। बोलो 9 2 जा 18 और 3 21, 2 कैरी। 9 7 जा 63 और 2 65। बोलो बात आई समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे इसका जो था 65124 पहला, सेकंड ऑप्शन था आपका। बोलो बेटे, इस तरीके का और भी क्वेश्चन बोल सकता है वो। कैसे? वो बोल देगा, कोई नंबर है, कोई भी नंबर दे सकता है बेटे, समझना है आपको, कॉमन सेंस लगानी है बस। वो कहेगा, मान लो एक नंबर था बेटे, ये नंबर था 852, ठीक है। उस नंबर को किसी बच्चे ने 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना कितने से था? 10 से। इस बार उसने क्या करा बेटे? 3 कम से मल्टीप्लाई किया है। 10 से करना था, 7 से कर दिया। तो कितने कम से किया बेटे? 3 कम से किया है मल्टीप्लाई। बोलो, तो उसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उसने कम से मल्टीप्लाई किया है। कितना कम आएगा वो निकालने के लिए बेटे इनका डिफरेंस और इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बेटे कितना कम आएगा उनका आंसर? 2556, 2556। बोलो, हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई,
रोमन न्यूमरल पे क्वेश्चन आएगा बेटा, वो अपने आप कर लेना आपको, वो मुश्किल नहीं है। रोमन नंबर्स आपको पढ़ने हैं, उनको फिर कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एक बार बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन आता है 37830। वो बोलेगा कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो बेटे 7 यहाँ पे है। 7 की जो प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटे, 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो कितने जीरो लगा दो बेटे, 3 जीरो। ये क्या होगी बेटे, प्लेस वैल्यू 7 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू के लिए बोल सकता हूँ किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी, खुद वो नंबर होगा। अगर वो 7 की फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू पूछता है वो 7 की, तो वो क्या होगी बेटे, 7 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी 3 की, और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। और क्या पूछ सकता है बेटे, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस वाले 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कितने डिजिट, 4 डिजिट है तो 4 जीरो। इस वाले 3 का कितना होगा, 30 होगा, एक डिजिट पीछे है, एक जीरो। बोलो, इन 3 की प्लेस वैल्यू का वो सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, मतलब इसी तरीके से पूछ सकता है। बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए बेटे बात। ये नंबर सिस्टम से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। रोमन न्यूमरल का मैंने बताया क्वेश्चन आएगा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे क्वेश्चन आएगा, और बेटे एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था इस तरीके का, वो स्टेटमेंट बना के बोल सकता है कि इतने नंबर इतने से मल्टीप्लाई करना था, गलती से इतने से कर दिया, ठीक है बेटे, क्लियर है। फिर बेटे बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन कैसा आएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, ध्यान देना बेटे। देखो एलसीएम सबको निकालना आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ सबको निकालना आता है। देखो हम यहाँ ये नहीं डिस्कस करने वाले कि कैसे निकालना है, वो आपको आता है बेटे। हम तो सिर्फ बढ़िया जिन बच्चों की तैयारी है वही वीडियो देख पाएंगे और वही वीडियो को समझ पाएंगे। जिनकी तैयारी नहीं है, पहले तैयारी नहीं करी, वो बच्चे बेशक वीडियो बंद कर दे, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है और उनको रिवीजन करने, उनको देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। तो बच्चों वो किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, वो बोल देगा कि फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना बेटे, जैसे 3/8, 4/9, 5/7, इनका क्या निकालना है बेटे, एलसीएम निकालना है। कुछ फ्रैक्शंस दे देगा, उनका एलसीएम निकालना है। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन वालों का एलसीएम बोल दे निकालने के लिए, ये एचसीएफ बोल दे, तो क्या करना है बेटे, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वालों का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम किस किस का निकलेगा बेटे, 3, 4 और 5 का, और डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में जो भी है उनका क्या निकलेगा बेटे, एचसीएफ निकलेगा। 8, 9 और 7 का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। 3, 4, 5 एलसीएम कितना है बेटे, बोलो, सबको आता निकालना, कितना, 60, बोलो। और इनका एचसीएफ कितना होगा बेटे, 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा बेटे, 60/1 मतलब 60। क्लियर है बात, एचसीएफ निकालना आता है सबको, एलसीएम निकालना सबको आता है। तो जब भी बेटे अगर वो एचसीएफ बोल देता तो क्या करना था आपको, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते और नीचे वालों का एलसीएम निकालते, ठीक है। जो भी चीज बोले ना तो ऊपर वालों की वही चीज निकलेगी और नीचे वालों की उसका उल्टा, समझ गए बात, ठीक है। चलो बेटे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है बेटे, देखो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। 2 नंबर है, मान लो एक नंबर ए, दूसरा नंबर बी। उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 2021 में, उससे पहले भी कई बार इस टाइप इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया बेटे, ठीक है। तो बेटे मान लो कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2021 का क्वेश्चन उठा लेते हैं। कोई भी 2 नंबर है बेटे, उसने दिए हैं जो 6 और दूसरा नंबर 864, ठीक है बेटे। 6 और 864 2 नंबर दिए हैं और उनका जो
सॉरी 2 नंबर नहीं, 1 नंबर दिया बेटे 96, 1 नंबर दिया है, दूसरा नंबर तो हमें निकालना है, दूसरा नंबर तो हमें निकालना है। उन दोनों नंबर का HCF उसने 6 दिया है और LCM दिया है 864। बोलो तो दूसरा नंबर बताना बेटे, दूसरा नंबर क्या माना हमने, B मान लिया। बोलो तो B निकालना है, B को अकेला छोड़ दो और बेटे जो 96 था वो जाएगा उधर डिवाइड में, किधर जाएगा, डिवाइड में। 6 16 जा 96 और ये बेटे कितना आ गया, B 54, दूसरा नंबर आ गया बेटे। तो बेटे ये भी ध्यान दे लो इस बात पे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बात, ठीक है। एक मैंने फ्रैक्शन वाला बोला और एक मैंने ये A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है बेटे। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, 2020 में क्वेश्चन आया था। 3 नंबर दे रखे बेटे, 3 नंबर की रेशो है 3:4:5, 3 नंबर की रेशो है 3:4:5 है और उसने बोला है इनका एलसीएम जो है, इनका एलसीएम है बेटे 2400। क्लियर है बात। तो आपको क्या निकालना है बेटे, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ इनका आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ निकालने का बेटे तरीका है, उनका एलसीएम लिखिए और डिवाइड में बेटे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज। तो 3 गुना 4 गुना 5, बोलो बेटे बोलो। यस सर। तो कितना आ गया बेटे 40, कितना आ गया 40। समझ गए, एचसीएफ कितना आ गया 40 आ जाएगा आपका। समझ गए बात, ठीक है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, जैसे वो कहेगा कि एक क्लॉक है, वो बजता है, क्लॉक बजता है ना, अलार्म बजता है, वो बजता है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के इंटरवल्स पे, ठीक है। 6 सेकंड, सॉरी 4 क्लॉक दिए यहाँ पे जो कि 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के बाद बजते हैं, ठीक है। तो एक बार बजने के बाद अगली बार वो इकट्ठे कब बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बेटे, एलसीएम निकालना है। उन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसने कहा एक क्लॉक का बेटे 6 सेकंड बाद बजता है, दूसरा 8 सेकंड बाद, तीसरा 12 सेकंड बाद और चौथा 18 सेकंड बाद। क्या बेटे 18 सेकंड बाद, ठीक है। वो मान लो दोपहर में 12 बजे बजे हैं बेटे, कितने बजे, 12 बजे बजे हैं एक साथ। तो उसके बाद कितने बजे वो एक साथ बजेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटे, इनका एलसीएम लेंगे। बोलो क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। बोलो बात आ रही है समझ में, एलसीएम निकाल लेंगे इनका। ठीक है बेटे, कितना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, कितना आया बेटे 72 आया। एलसीएम कितना आया इनका 72 सेकंड्स, ठीक है। तो मतलब 12 बजे बजे, उसके बाद कब बजेंगे, 72 सेकंड बाद बजेंगे। तो कितने बजे बजेंगे बेटे 72 सेकंड, मतलब लिख सकते हैं 60 + 12 और 60 सेकंड का होता है 1 मिनट। तो कितने बजे बजेंगे बेटे 12:01 और सेकंड कितने बेटे 12 सेकंड। बोलो भाई बात समझ में आई, 12:01, क्योंकि 60 72 जो सेकंड है उनमें कितना होता है बेटे 1 मिनट 12 सेकंड होता है। तो 1 मिनट 12 सेकंड बाद फिर वो इकट्ठे बजेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बेटे। बोलो क्लियर है सबको। और देखिए बेटे कॉमन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एलसीएम एचसीएम में। क्वेश्चन क्या है, और कोई क्वेश्चन था बेटा इसमें बताइए 15th के अलावा। वो तो सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है।
7th क्वेश्चन है। हाँ देखिए बेटे, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या होता है, उसने बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7, 11 एंड 13। बेटे एक छोटे से छोटा नंबर बताना आपको जिसको जब 5, 7, 11 और 13 से जब हम डिवाइड करें, इनसे ये डिवीजन है, मतलब ये क्या बेटे डिवाइजर है, इनसे डिवाइड करें तो हर केस में जो रिमाइंडर है वो दिया हुआ है बेटे, रिमाइंडर दिया हुआ है कितना, जब 5 से डिवाइड करें उस छोटे से छोटे नंबर को तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे 2 आ रहा है। 7 से डिवाइड कर रहे 4 आ रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे 8 आ रहा है, बोलो और कितना बेटे 10। एक छोटे से छोटा नंबर बताना है, मान लो नंबर है जो बेटे वो है n, नंबर कितना n, वो नंबर आपको बताना है। इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 7 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, 11 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 8 आ रहा है, 13 से करते हैं तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो डिवीजर और जो रिमाइंडर है उनमें डिफरेंस कितने का बेटे 3 का, डिफरेंस कितने का 3 का, 3 का, 3 का, सेम डिफरेंस है बेटे। बोलो बोलो बेटे, तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, बोलो भाई, बोलो भाई, कराया हुआ तुम्हें 5, 7, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, निकाल देते हैं। चलो भाई ठीक है, तो बेटे सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटे प्रोडक्ट कर दो इनका, कितना 5, 7 जा 35, 35 की फिर 11 से 385 आ गई, फिर 13 से मल्टीप्लाई करा बेटे, पाँच हजार पाँच बेटे, एलसीएम कितना आ गया 5005 आ गया बेटे इन नंबर्स का। फिर क्या करेंगे बोलिए, माइनस कॉमन डिफरेंस, इनका जो कॉमन डिफरेंस है बेटे कितना है सब में 3 3 3 का, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 5002। अब ये जो है बेटे ये रिक्वायर्ड आंसर है, समझ गए बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, बैठिए बेटे। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और एक टाइप और देख लेते हैं इसमें, समझ गए ना सब। जब सेम डिफरेंस दिया हो तो बेटे क्या करना है, उन नंबर का एलसीएम निकाल के वो जो कॉमन डिफरेंस था उनका वो माइनस करना है, तो आपको जो नंबर चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, बोलो। तो चलो बेटे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2019 में आया था। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23, मतलब 23 का वो छोटे से छोटा मल्टीपल बताना है, लिस्ट मल्टीपल बताना है जिसको जब 18, 21 और 24 से डिवाइड करे, किससे डिवाइड करे बेटे 18, 21 और 24 से डिवाइड करे तो क्या हो बेटे रिमाइंडर्स कितना कितना है 7, 10 और 13, 7, 10 और 13, ये डिवीजन है बेटे जिनसे मल्टीप्लाई किया गया, ये क्या है रिमाइंडर्स है, बोलो। और किसको डिवाइड किया गया 23 का कोई मल्टीपल है, 23 का कोई मल्टीपल है बेटे, 23 का कोई मल्टीपल है, लिस्ट मल्टीपल है जिसको जब 18, 21 और 24 से 18, 21 और 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स कितना है 7, 10, 13, 7, 10 एंड 13। ठीक है, तो आपको वो नंबर बताना है बेटे, क्या बताना है नंबर बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है बेटे, पहला ऑप्शन है 1240, 1240, तो बी ऑप्शन है 3013, सी ऑप्शन है 2364, 2364 और डी ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, डी ऑप्शन कितना है 7628, 7628। ठीक है भाई, तो बेटे क्या करना है ध्यान देना, मतलब वो जो मल्टीपल है ना बेटे वो किससे डिवाइड होना चाहिए 23 से डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए 23 से डिवाइड हो। ठीक है बेटे, तो पहली चीज बेटे चेक करेंगे क्या पहला नंबर 23 से डिवाइड है, बोलो है या नहीं है, करके देखेंगे, करके देख लो या टाइम लगेगा, नहीं है, ये है नहीं है, ये है, बोलो नहीं है, तो कौन सा बचता है, ये बचता है, बोलो चेक कर लेना। चलो उसको छोड़ो, तो क्या करेंगे बेटे इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 18, 21 और 24 का एलसीएम कितना आएगा बेटे
504 21 और 24 का एलसीएम जो आएगा 504 आएगा बेटा। करके देख लेना, एलसीएम मैं नहीं बता रहा, आपको पता है कैसे लेना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है बेटे, बोलो। देखो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 का। ठीक है, तो 11 माइनस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटे, 11 माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है बेटे, 493। अब ध्यान देना बेटे, ऐसा कोई नंबर है यहाँ, नहीं है, बोलो नहीं है, तो इनमें से कोई नंबर होगा, तो ये जो होगा हीट एंड ट्रायल मेथड से होगा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा आंसर 493 आ रहा है, अपना भी पिछला क्वेश्चन भी किया था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो बेटे चेक करते हैं। ठीक है, 504 का मल्टीपल है, मान लो बेटे यहाँ पे कोई भी नंबर x है और उसमें से कितना 11 माइनस करना है आपको, कितना करना है, 11 माइनस करना है। ठीक है भाई, तो कोई भी नंबर 5 पुट करेंगे 2500 आएगा, इससे ज्यादा आएगा ये मत, 6 पुट करके देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना बेटे। 3000 के आसपास कब बनेगा ये, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। तो हीट एंड ट्रायल मेथड 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बेटे, इतना आ गया, और 11 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया, 3013। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, बी ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी है बेटे कोई नया टाइप इसमें बताइए, देखिए कोई और हो। 9th क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। नहीं, इसमें तो क्या करना है, इसको एलसीएम लेके क्या करना है, इसको 5834 में से माइनस करना। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, नहीं। जैसे रिमाइंडर वाला है ना, जैसे इतना रिमाइंडर बच रहा है, कोई और टाइप है बताइए, आपने किया हो, जो भी आपका डाउट हो। 8th क्वेश्चन है। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, व्हाट इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखो बेटा क्वेश्चन है, 3 अलग अलग नंबर का एलसीएम दिया है 120। ठीक है, और बोला है जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा उन 3 नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, तो 4 ऑप्शन है 8, 12, 24, 8, 12, 24, 35। उसने बोला इन चारों नंबर में से कौन सा उन 3 नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता जिनका एलसीएम 120 है। तो बेटा याद रखना, एलसीएम जो होगा किन्हीं भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा उनके एचसीएफ से डिविजिबल होगा। तो बेटे 128 से डिविजिबल है, यस है। 12 से डिविजिबल है। 24 से डिविजिबल है। 35 से डिवाइड होता है 120, नहीं होता, तो ये बेटे एचसीएफ नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है। तो बेटे आज हमने नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम के हमने क्वेश्चन ट्राई किए। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, तो ये वीडियो देखो। और दूसरी बात, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम यहाँ कम से कम बेटे 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। 50 में से 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैंने नहीं कराए बेटे, सबको पता है सक्सेसर कैसे निकालते हैं, +1 करके निकालते हैं किसी भी नंबर का सक्सेसर। प्रीडेसर कैसे निकालते हैं, -1 करके निकालते हैं। मान लो 100 का प्रीडेसर बताना है तो कितना 99, और सक्सेसर बताना है 100 का तो 101। समझ गए बेटे, 22। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। The sum of 2 numbers is 528 and their HCF is 33. How many pairs of such number can be? तो बेटे उसने बोला 2 नंबर है बेटे, क्या है, 2 नंबर है जिनका सम कितना दिया है बेटे 528। ठीक है, तो नंबर ए और बी मान लेते बेटे, उनका सम कितना दिया है 528। बोलो, या x + y मान लो उनको, बोलो भाई। और क्या बोला उसने, HCF कितना दिया है बेटे, उनका HCF दिया है 33। HCF कितना है बेटे 33। बोलो, तो वो 2 नंबर को क्या माने बेटे, x + y मान लेते, एक x और दूसरा y, उनका सम कितना 528, HCF 33। तो कैसे करना है बेटे बताओ, आपने काफी क्वेश्चन किए हैं ऐसे। जो HCF है सर वो x + y का फैक्टर है, x से जो फैक्ट उसका मल्टीपल है HCF का 33 का। कैसे पता सर क्योंकि ये कॉमन फैक्टर सर HCF 33 है। हाँ, x + y का इसलिए। ठीक है सर, x 33 का इसलिए कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देखो ध्यान देना, जो भी 2 नंबर हमने लेट किए हैं वो क्या होंगे बेटे 33 के मल्टीपल्स होंगे बेटे। कोई भी 2 नंबर है या जितने भी नंबर हैं उन वो जो नंबर होते हैं खुद अपने HCF का क्या होते हैं बेटे, वो मल्टीपल होते हैं। तो बेटे पहला मान लो बेटे 2 नंबर जो है
वो x और y नहीं है, कितना कितना मान लिया हमने, 33x और 33y हमने मान लिया। क्योंकि बेटे जो नंबर है वो दोनों क्या होंगे बेटे, x और y तो उनकी रेशो थी, उनके HCF के मल्टीपल होंगे। मान लो जो पहला नंबर है वो 33 का x टाइम है और दूसरा नंबर कितना बेटे 33 का y टाइम्स है। तो बेटे x प्लस वाई की वैल्यू वहां से निकालेंगे, 33 कॉमन आके डिवाइड में, बोलो बेटे कितना, कितने पे गया बेटे, हाँ 16। तो बेटे दो नंबर जिनका, दो नंबर की रेशो आ गई बेटे, x और y रेशो है, उन रेशो का प्रोडक्ट कितना है बेटे 16 है। तो बेटे कैसे करना है, क्या क्या हो सकता है, 1 और 15 हो सकता है बेटे, x1 हो और y कितना हो 15, और 2 और 14 हो सकता है, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और फिर 9 और कितना आ जाएगा 8 और 8, ठीक है, फिर 9 और 7 वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बेटे आपको कौन से पेयर रहने दो, क्या है कोप्राइम। तो कौन कौन से बेटे, ये तो नहीं है दोनों, ये ना ले, ये है यस, ये ना ले, ये नो, ये यस, ये नो। कितने बेटे ऐसे पेयर बनेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है बेटे, ऐसे नंबर्स के 4 पेयर पॉसिबल है जिनका बेटे सम करे तो 528 आए और HCF कितना हो 33। क्लियर है बेटे, हो जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है अभी के लिए, मतलब इस लेक्चर के लिए। अगली जो वीडियो होगी बेटे अपनी वो क्या होगी, फ्रैक्शन, डेसिमल और प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, ये कुछ चैप्टर्स है बेटे, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।